नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल मीडिया में आपका स्वागत है। आज 13 अगस्त मयूर ध्वज सोसाइटी में योग परिवार ने एक कल्चर प्रोग्राम रखा है, वही अगर आपको दिखाते हैं सारा। की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। ये नफरत भरी है निकालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका बतौर बचाने इसे। जी की ये कविता मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। आज हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन उसका महत्व जो है उसको समझना और उसे मेंटेन करना एक बहुत बड़ी बात है। तो यही उन्होंने इसमें समझाया है। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। अब देश है स्वतंत्र मेदिनी स्वतंत्र है, अब देश है स्वतंत्र मेदिनी स्वतंत्र है। मधुमास है स्वतंत्र चांदनी स्वतंत्र है, मधुमास है स्वतंत्र चांदनी स्वतंत्र है। हर दीप है ज्वलंत, हर दीप है ज्वलंत रोशनी स्वतंत्र है। अब शक्ति है बुलंद दामिनी स्वतंत्र है, लेकर अनंत शक्तियां सुख समृद्धि की। तुम कामना करो किशोर कामना करो, तुम कामना करो किशोर कामना करो। हम थे अभी अभी गुलाम ये न भूलना, हम थे अभी अभी गुलाम ये न भूलना। करना पड़ा हमें सलाम ये न भूलना, करना पड़ा हमें सलाम ये न भूलना। रोते रहे उम्र तमाम ये न भूलना, था फूट का मिला इनाम ये न भूलना। बीती गुलामियां न लौट आए फिर कभी, तुम भावना भरो स्वतंत्र भावना भरो, तुम भावना भरो स्वतंत्र भावना भरो। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। है देश एक लक्ष्य एक कर्म एक है देश एक लक्ष्य एक कर्म एक है। 40 कोटि है शरीर मर्म एक है, 40 कोटि है शरीर मर्म एक है। पूजा करो पढ़ो नमाज धर्म एक है, बदनाम हो अगर समाज धर्म एक है। जागो जो एकता बनी रहे
एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जैसे भाई ने पहले बोले यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कल्पना जी को, तो आपको पता लग जाएगा। बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम में जाती हैं, ये तो इनका बड़प्पन है, इनको बुलाते हैं, हमारा बिहार आ जाती है यहाँ, बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके बीच देखिए। तो इनके लिए एक लाइन जरूर बोलूंगा। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि कल्पना का है अंदाज़े बयां, कहते हैं कि कल्पना का है अंदाज़े बयां। आदरणीय कल्पना जी, कि किसी का सुर बहुत अच्छा, किसी का साज अच्छा है, किसी का सुर बहुत अच्छा, किसी का साज अच्छा है, कहीं पर रूप की खुशबू, कहीं पर नाज अच्छा है, और बराबर ही दिया है हर किसी को देने वाले ने, बराबर ही दिया है हर किसी को देने वाले ने, कहीं आवाज अच्छी है, कहीं अंदाज अच्छा है। बहुत धन्यवाद। और ये मेरे पीछे जो लोग बातें कर रहे हैं, मैं पहले नहीं बोल पाई, लेकिन मेरे बात करेंगे तो मैं ऐसा बोलूँगी कि आप फिर बातें नहीं कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई देती हूँ। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि आज़ादी हमने बहुत सस्ते में नहीं पाई है। कितने ही अधूरे बच्चों को दीवारों में चिन्हवाया गया है, कितनी ही माताओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को अपनी पीठ से बांधकर युद्ध लड़े हैं, और कितने ही बूढ़े कंधे अपने बच्चों को आखिरी बार देख नहीं पाए हैं, उनको पॉलीथिन में गठरियों में बंधे हुए उनके बच्चों के मांस के टुकड़े मिले हैं। तो आज़ादी की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है। इसलिए अगर हमें ये आज़ादी मिली है तो आज हम लोगों का ये कर्तव्य है, हमारा ये धर्म है कि हम उन वीरों को धन्यवाद करें कि वो हमारे लिए आज इतना अच्छा समय, इतना अच्छा वातावरण और इतना अच्छा दिन छोड़ कर गए हैं। मैं एक कविता छोटी सी आप सबके बीच में रख रही हूँ कि उन्हीं की वंदना के प्रार्थना के गीत गाऊंगी, उन्हीं की वंदना के प्रार्थना के गीत गाऊंगी, उन्हीं की वंदना के, बहुत समझदार लोग हैं, मैं सोच रही थी आप कामयाब होंगे। उन्हीं की वंदना के प्रार्थना के गीत गाऊंगी, उन्हीं की वंदना के प्रार्थना के गीत गाऊंगी, जिन्होंने सर कटाया मैं उन्हीं को सर झुकाऊंगी, जिन्होंने सर कटाया मैं उन्हीं को सर झुकाऊंगी, उन्हीं की वंदना के प्रार्थना के गीत गाऊंगी, जिन्होंने सर कटाया मैं उन्हीं को सर झुकाऊंगी, जिन्होंने सर कटाया मैं उन्हीं को सर झुकाऊंगी, जिन्होंने देश हित में नित नया पौरुष दिखाया है, जिन्होंने देश हित में नित नया पौरुष दिखाया है, जो खुद वापस न आए पर हजारों को बचाया है। किसी ने आंख उठाई जब भी भारत माँ के आंचल पर, किसी ने आंख उठाई जब भी भारत माँ के आंचल पर, हमेशा खून देकर दूध का कर्जा चुकाया है, हमेशा खून देकर दूध का कर्जा चुकाया है, हमेशा खून देकर दूध का कर्जा चुकाया है। मैं वीरों की समाधि पर दिए दिल के जलाती हूँ, मैं वीरों की समाधि पर दिए दिल के जलाती हूँ, जिन्होंने सर झुकाया है उन्हीं को सर झुकाती हूँ, जिन्होंने सर कटाया है उन्हीं को सर झुकाती हूँ, उन्हीं की वंदना के प्रार्थना के गीत गाती हूँ, जिन्होंने सर कटाया है उन्हीं को सर झुकाती हूँ, जिन्होंने सर कटाया है उन्हीं को सर झुकाती हूँ। और ये कुछ पंक्तियाँ और सुनेगा कि वो जिनसे हम सुरक्षित और हर इंसान जिंदा है, वो जिनसे हम सुरक्षित और हर इंसान जिंदा है, वो जिनके बल से
कटाया मैं उन्हीं को सर झुकाती हूँ। जिन्होंने सर कटाया मैं उन्हीं को सर झुकाती हूँ। उनकी वंदना के प्रार्थना के गीत गाती हूँ। जिन्होंने सर कटाया मैं उन्हीं को सर झुकाती हूँ। और कविता की अंतिम पंक्ति आपके हाथ में सुनिएगा कि जिन्होंने जान दे दी लाज रखी किंतु माँ की है। जिन्होंने जान दे दी लाज रखी किंतु माँ की है। उन्हीं के दम से माटी आज बलिदानी यहाँ की है। जिन्होंने जान दे दी लाज रखी किंतु माँ की है। उन्हीं के दम से माटी आज बलिदानी यहाँ की है। भटकती आत्माएं आज भी तो उनकी गलियों में। भटकती आत्माएं आज भी तो उनकी गलियों में। ऐ हिंदुस्तान तुझ पे कर्ज उनका रहता बाकी है। ऐ हिंदुस्तान तुझ पे कर्ज उनका रहता बाकी है। ऐ हिंदुस्तान तुझ पे कर्ज उनका रहता बाकी है। मैं भारत को शहीदों के लहू की याद दिलाती हूँ। मैं भारत को शहीदों के लहू की याद दिलाती हूँ। मैं तुम सबको शहीदों के लहू की याद दिलाती हूँ। जिन्होंने सर कटाया मैं उन्हीं को सर झुकाती हूँ। जिन्होंने सर कटाया मैं उन्हीं को सर झुकाती हूँ। जिन्होंने सर कटाया मैं उन्हीं को सर बहुत सी बता दिया किस तरह देश की आज़ादी मिली, क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ी। मैं यहाँ पर मंचासीन अधिकारी सभी को एक बार फिर नमन करता हूँ। स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति देने वाले वीर शहीदों को नमन करते हुए आप सभी महानुभावों एवं मातृशक्ति को इस पुण्य पर्व की बधाई देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि भारत को आजाद में 77 वर्ष हो रहे हैं, पर अभी भी हमारी आजादी राष्ट्र विरोधी शक्तियों के काले बादल मंडरा रहे हैं। हमारे भीतर जैसा राष्ट्र प्रेम होना चाहिए वैसा दिखाई नहीं देता। कहते जो भरा नहीं है भाव से, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार है। आज जब देश विरोधी नारों की आवाजें सुनाई देती हैं, भारत के तिरंगे का अपमान होता है, तो राष्ट्र प्रेमियों के मर्म को गहरी चोट पहुंचती है। जब भी राष्ट्र प्रेमियों और राष्ट्र प्रहरियों पर हमारा पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है, पर अभी भी कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर नजर आती है। इसलिए किसी कवि ने कहा है कि व्यर्थ रक्त देगा जो देश हित न आ सके, व्यर्थ धन है घेगा जो देश हित न आ सके, धन्य रक्त देगा धन्य धन है घेगा, धन्य धन्य नर वही जो देश हित आ सके। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चे को जन्म दे सकते हैं, दूसरी मृत्यु को गले लगाकर दूसरे को जन्म देने का अधिकार कर सकते हैं। तो भाइयों, आपका काम तो बहुत छोटा लगता है और देश सेवा के आगे ये सारी चीजें कुछ माने नहीं रखती। आज मैं आप लोगों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही खासकर अपने सभी भारतवासियों को, अपने गीता कॉलोनी के लोगों को, मयूरभंज और बेवर्ली हिल्स तथा यहाँ के सभी निवासियों को एक चीज याद दिलाना चाहते हूँ, जो सभी भाई ने, और कल्पना जी, मैं आपका खासकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इतनी ओजस्वी कविता मैत्री शरण गुप्ती जी भी याद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, मतलब पूरे भावों से गर्वित थी और बहुत अच्छी कविता। बस एक बात कहना चाहूंगी बहनों, आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ देश हमें पुकार रहा है। ये अमृतसर है, 76वां साल चल रहा है और मोदी जी ने आह्वान किया देश से कि आने वाले 25 साल में हम विकसित देश कहलाएंगे, हम विकासशील नहीं कहलाएंगे। उसमें हम प्रत्येक नागरिक की बहुत बड़ी भूमिका है, अपने बच्चों से लेकर, ऐसा नहीं कि एक माँ की भूमिका जो गृहस्थी में है उसकी नहीं है, वो अपने बच्चों के अंदर वो भाव डाले जो देशभक्ति से प्रेरित हो।
वो अपने बच्चों के अंदर वो भाव डाले जो अपने समाज से प्रेरित हो। हेल्दी समाज हमें चाहिए। आज का वो समाज जो पाश्चात्य की ओर मुड़ गया है। हम बहुत खुश होते हैं जब हमारा बच्चा इंग्लिश बोलता है, लेकिन हम कभी खुश नहीं होते जब एक बड़े समाज में मेरा बच्चा शुद्ध हिंदी बोलता है। हमें बड़ी शर्म आती है, हमें लगता है बैकवर्ड एरिया से आए। ये आवाज हमें उठानी होगी। हम मातृशक्ति का सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, और स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी आप लोगों को शपथ है कि अपने बच्चों में संस्कार डालिए। आपने देखा होगा जगह जगह पे किस तरीके से हमारी बेटियों के टुकड़े किए जा रहे हैं। बेटियां बहक रही हैं, उनको रोकिए। बेटे बहक रहे हैं। हम राष्ट्र सेवा सिर्फ अपने प्राणों को समर्पित करके या नेता बन के या भाषण दे के नहीं कर सकते। हमें वो भाव अपने बच्चों में भरना होगा, अपने परिवार में भरना होगा। जिस सोसाइटी में हम बैठते हैं, जिस किसी में हम बैठते हैं, वहाँ वो भाव नजर आना चाहिए। शायद मेरी बात से आप सब लोग इत्तेफाक कर रहे होंगे। होता क्या है, एक अकेला मोदी चला है, चरी रहती, और अकेला कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। और आपने देखा होगा तो वैसे तो चाणक्य ने बहुत अच्छा कहा है, जब सारे लोग मिलकर एक आदमी के पीछे पड़ जाते हैं तो समझ लो वो बहुत शक्तिशाली है और वो सत्य के मार्ग में चल रहा है। लेकिन सत्य के मार्ग में इतनी परीक्षाएं हैं कि कभी कभी आदमी टूट जाता है। इसलिए बहनों, आज आप देख रहे होंगे चंद्रयान कहाँ पहुंच गया है। चंद्रयान की कल्पना हमारे साइंटिस्टों ने की थी, पर उन्हें मौका नहीं मिलता था। पोखरण बन के तैयार था, लेकिन किसी की ताकत नहीं थी कि इसको छोड़ दें, क्योंकि डर था कि अमेरिका कोई प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन आज जो हमारे प्रधान सेवक है ना, वो कहते हैं तुम एक सर काट के भेजोगे, मैं 10 सर काट के भेज दूंगी। आज वो शक्ति आपके साथ खड़ी, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। इसमें हम सब भाई और बहनों की बड़ी सशक्त भूमिका होनी चाहिए, चाहे वो स्वच्छता को लेकर हो, चाहे वो विचारों को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, या चाहे समाज को लेकर हो। आज स्वतंत्रता संग्राम की 76वीं सालगिरह है। हम लोग बड़े खुश होते हैं हम स्वतंत्र हुए हैं, पर कभी आपने अपने दिल में हाथ रख के देखा कि हम स्वतंत्र हुए कब? हम तो अब तक बंधनों में बंधे हुए थे। जितने कानून थे वो अंग्रेजों के थे, उन कानूनों को आंख बंद करके हम लोग मान रहे थे। लेकिन आज देश के ऐसे कई कानून हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है भारतवासियों के लिए। वो उन लोगों के लिए थे जो हमारे ऊपर राज करते थे और हम लोगों को प्रताड़ित करने के लिए उन्होंने कानून बनाए थे। मोदी जी ने चुन चुन के वो कानून हटा दिए। बात देशभक्ति की हो रही है, इसलिए ये बात आपको याद दिला रही हूँ। याद करिए उस मुस्लिम बहन की जिसको उसका पति कहता है तलाक तलाक तलाक, और उसका पूरा गृहस्थ बर्बाद हो जाता है। जब बेटी घर आती है, आप सब माताएं हैं, भाई हैं, आपको आपके दिल से पूछे, एक बेटी जब घर आती है, वो बेटी घर नहीं आती, आपकी पूरी अस्मिता लूट जाती है, आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है, आपके विश्वास है, वो डगमगा जाता है। और जब बेटी बार बार अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो आपको जीने की इच्छा भी मर जाती है। लेकिन आज मुस्लिम बहनें, कल मेरे पास 3-4 बहनें आई थी, मैंने उनसे पूछा 370 से तुम्हें कोई फायदा हुआ, 3 तलाक से तुम्हें कोई फायदा हुआ? तो रो पड़ी एक लड़की, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, बोलिए मोदी जी के ऋणी है। मेरी खुद की 3 बहनों की तलाक हो चुकी है, सिर्फ तलाक तलाक टेलीफोन पे कहने का। तो आप सोचिए बहनों, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने हिंदू धर्म में जन्म लिया है, सनातन धर्म में जन्म लिया है। मैं पुनः आप लोगों से कहूंगी, आज देश के हर कार्य विकसित की ओर बढ़ रहे हैं। भारत का जो सपूत है बराबर हर देश से, आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पद ले रहे हैं, जिम्मेवारी ले रहे हैं, कोई ना कोई अवार्ड ले रहे हैं। आप लोग भी उसका सहयोग कीजिए। एक बार पुनः जो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। एक लास्ट अपील जो मोदी जी की है, हम सबको खरीद कर झंडा लगाना है। आप अपने आसपास किसी भी खादी आश्रम में चले जाइएगा, हर घर के आगे आज से लेकर 15 अगस्त तक हर घर की बालकनी में, हर घर की छत पे, और कुछ नहीं है तो अपने गमले में आप एक झंडा जरूर लगाइए। ये मोदी जी की अपील है, ये देशभक्ति की अपील है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया।
आप लोगों का, आप सब लोगों को पूरा स्वतंत्रता मैं नीलम दिवस की बहुत बहुत भाई बधाई। का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। देखो सबके शेड्यूल बिजी होते हैं तो हमने इनको कॉल करी तो आ गए। ये हमारे योग के बारे में भी जुड़ी गई, योग के साथ जुड़ी है और पूछती रहती है क्या बात आपकी क्लैपिंग की आवाज नहीं आती, कहाँ चले गए भाई। तो कहते हैं हमने कहा नहीं हमारे को सोसाइटी वालों ने सबने मिलकर हमारे को जगह दी है, कह रहे सर्दियों तो अंदर कर लेना भाई, गर्मी आ तो बाहर कर लेना, सर्दियों तो अंदर कर लेना। मैं इसलिए आवाज नहीं आती, आवाज आती है लेकिन 365 10 लाख वालों से कहूंगा ये जो इन्होंने देश रंगीला के ऊपर बढ़िया, बहुत सुंदर इस गीत पर। कल ही सब बहनें सारे मेरे ऑफिस आई थी, कहती मुझे ऑफिस की जगह दो और मुझे अपनी परफॉर्मेंस अपनी एक बार देखनी है। तो ये सेवा है तो उसके लिए हमेशा मिशन कहते हैं बताएं, हमें बताएं कोई भी काम हो। तो मैं इन सबका भी धन्यवाद करता हूँ और रविंद्र शाह की आए और आदरणीय प्रबंधक महोदय, सभी बहनें और मातृशक्ति सभी को मैं आज अपनी सोसाइटी में इस 76वें स्वतंत्रता दिवस पर आमंत्रण दिया है, सबका बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे सेक्रेटरी साहब जैन साहब भी बैठे हैं, उनकी तरफ से भी सबका स्वागत है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हमने पिछले साल मनाया है उसी को कंटिन्यू करते हुए इस बार हमारे मोदी जी ने भूमि के लिए, मात्र के लिए, सबके लिए, माटी के लिए एक स्पेशल संदेश दिया है जो कि सबको मालूम ही है। आज सबका स्वागत करते मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे सभी साथियों ने, कुछ यहाँ के वर्करों ने, जो भी हैं, सबने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जो सबको ही पसंद आया। मैं सोसाइटी की तरफ से अगर किसी की तरह की कोई भी सहायता या मदद चाहिए तो हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। और आज़ादी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है इसके लिए मैं सबको 76वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर जागर। हमारे भक्तजनों पर कुछ शरारती तत्वों ने विघ्न डालने की कोशिश की। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के अपने अपने त्योहार हैं, सभी अपने अपने त्योहार मनाते हैं, सभी को अपने त्योहार मनाने का हक है। तो उसी पर देखिए 2 4 लाइनें बहुत ही अच्छी ध्यान से सुनिएगा कि दुनिया जात पात के रंग में पड़ी हुई है, हकीकत कोई नहीं देखता,
अल्लाह वालो राम वालो, अल्लाह वालो राम वालो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। मंदिर मस्जिद फिर कभी बना लेना, मंदिर मस्जिद फिर कभी बना लेना। नफरत से जो टूटे हैं वो घर तो बना लो। अपनी घर की छत को बचा कर रखना, अपनी घर की छत को बचा कर रखना। अपनी पड़ोसी की दीवार गिराने वालों, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा। हर रोज डंडे में नया झंडा लगाने वालों, बहुत बढ़िया। जिस दिन ये बात समझ आ गई ना तो वही भेदभाव सारे खत्म हो जाएंगे। काम अगर काम अगर हिंदू का है, मंदिर किसने लूटा है। मुस्लिम का है काम अगर ये, खुदा का घर क्यों टूटा है। जिस मजहब जिस मजहब में जायज है ये, वो मजहब तो झूठा है, वो मजहब तो झूठा है, वो मजहब तो झूठा है यारो, जिसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो, जिसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना, जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दर्द था यारो, सीने में जो दर्द था यारो, आज बना वो शोला मेरा, रंग दे बसंती जोड़ा, ओ मेरा रंग दे बसंती जोड़ा, रंग दे बसंती जोड़ा। ये है दोस्तों, जब भगत सिंह जेल में थे तो उनको फांसी की सजा हो जाती है, तो उनके घर वालों को पता चलता है कि भाई फांसी की सजा हो गया भगत सिंह को, तो उनसे मिलने जाते हैं वहाँ। तो उनकी माँ भी होती है साथ में, तो भगत सिंह को देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखो, अगर माँ तो आखिर माँ ही होती है ना। लेकिन भगत सिंह के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं, खौफ नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं, वो हंसते रहते हैं। तो कहती है, बेटा तू इतनी छोटी उम्र में हमें सबको छोड़ के चला जाएगा, तूने भी देखा ही क्या है। कहता, मैंने एक ऐसी माँ देखी है जिसने मुझ जैसे बेटे को जन्म दिया, जो देश के लिए कुर्बान हो जाएगा। माँ तो क्यों चिंता करती है, ये सब कार्य तेरे बेटी तो है, लेकिन माँ तो आखिर माँ ही होती है जी। वो रोती रहती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं उनके। तो भगत सिंह क्या कहते हैं कि तू न रो माँ, के तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़े चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है, घोड़े चढ़ के लड़की दुल्हन ला सकता है, लेकिन हंसते हंसते फांसी कोई कोई चढ़ता है जी, जैसे हमारे भगत सिंह थे। वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, रहने दो तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अरे सही वाले को खराब कर दिया आपने, थोड़ा सा नीचे करो ना, ज्वाइंट नहीं होगा वो।
पकड़ोगा बार बार, वो थोड़ा सा नीचे होता है माइक में, बहुत आवाज़ साउंड आई। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी महबूब मेरी नस्ल में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आजाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। घड़ी पर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से आंसू बहते हैं, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। भूल गया है कि वो इंसान सबकी है, मिट्टी की काया, सब पर लगता निर्मल छाया। यह यहाँ नहीं कोई आया है ये विशेष वरदान, भूल गया है कि वो इंसान धरती में मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए। मातृशक्ति आप सभी को आज हम जो स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, उसके लिए हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कितना अच्छा उस कुदरत ने भी हमारे ऊपर मेहरबानी की है, कितनी सुंदर हवा चल रही है, इस प्रोग्राम में बैठने का एक अलग आनंद आ रहा है। आप सभी बहुत तरीके से, बहुत सिस्टमाइज तरीके से स्वतंत्रता दिवस की तैयारी करके आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे हम अपने सारे त्योहार मनाते हैं, हमें सबको मिलकर अपने इस स्वतंत्रता दिवस, अपने राष्ट्रीय त्योहारों को और भी बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा, जैसे हम अपने होली, दिवाली और भी त्योहार मनाते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के त्योहार को और गणतंत्र दिवस को भी बहुत बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करूंगा। थैंक यू जी। बुलाने से पहले जाने के लिए कहा गया है, फिर भी मनोज जी का धन्यवाद कि बुलाया तो सही। भारतीय योग संस्थान से
वे बुजुर्ग आए हुए हैं हमारे साथ। हमारे बीच में हरिकिशन कश्यप जी, मैं नाम भूल गया था, वैसे तो उन्होंने हाल सिंह जी, और वैसे तो मेरा इनका संबंध काफ़ी पुराना है, लेकिन नाम भूल गया था, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और हमारे बीच हमारे पार्टी के सभी मान्यगण, चड्डा जी, दर्शन जी, ये सभी हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग कह देते हैं, मानते नहीं, क्यों मानते नहीं हैं कि ये छोटा सा करके स्वतंत्रता को प्रणाम नहीं किया कर रहे हैं। इसके लिए बलिदान देने हैं, बलिदान देने के लिए हमेशा जन्मभूमि में जिसने जन्म लिया है तैयार रहना चाहिए। बहुत सी बातें हैं कहने को, बहुत से भाव हैं आपके साथ साझा करने को, लेकिन व्यवस्था और समय ये सबसे बड़ा बंधन होता है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। हमारे बीच शाह जी बैठे हैं, बड़े शाह जी बैठे हैं, और मेरे बहुत से मित्र जो यहाँ आप हमारे साथ स्वतंत्रता दिवस की घोषणा, स्वतंत्रता दिवस का जय घोष मनाने आए हैं। मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। और एक सबसे बड़ी बधाई मनोज जी को, अशोक जी को, एसपी भूटिया जी को, और हमारे जैन साहब बैठे हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो इस समाज के, इस सोसाइटी के गुलाब के फूल हैं, जो हमेशा हमेशा हमारे स्वास्थ्य का, हमारे चरित्र का और बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी तालियां इन लोगों के लिए जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई। मैं फिर समय के बंधन में हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने जो यहाँ अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है हमारे पूरे सोसाइटी के वासियों के लिए। और उसके अंदर अपना आप बोलकर जो भी शिक्षा से देने जो सेवा के अंदर ओम श्री गणपतिभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। पंचासी मेरी बंधुगण, मातृशक्ति और इस कार्यक्रम के समस्त कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, उन सबको मेरा सादर नमन है। ये इतना अच्छा आयोजन मैंने सोचा नहीं था। जब मैं आया यहाँ देख करके बहुत मन प्रसन्न हुआ। चारों तरफ ये जो तिरंगे की लहर लहरा रही थी, उसे देख कर मैंने मन को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई है। और हमें मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय संविधान जिस कार्य में हम लोगों को लगाए हुए हैं, वो कार्य आगे बढ़ता जा रहा है। ये प्रसन्नता हुई देख करके कि आप लोग सभी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और लक्ष्य को ध्यान में रख रहे हैं कि सब मिल करके काम करें। क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो पाषाण को, जन्म लेकर गोद में इंसान की 4 लाइनें प्रस्तुत करता। तन मन धन देना सच्चा अभिनंदन है। मत समझो निरीधूल इस पावन रज को, मातृभूमि की माटी तो माथे का चंदन है। मातृभूमि की माटी तो माथे का चंदन है। ये इस झंडे को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना।
क्या बात है, बड़ा ही जोश, बड़ा उत्साह, सभी में ऐसी जोश बना रहे। दिल भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तत्पर हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किलें के पीछे हट जाए। धन्यवाद।